Good morning, students. Good morning, sir. Morning. How are your half-yearly exams? Good, sir. Well, I don't think so. पिछले कई साल के मुकाबले इस साल बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत डाउन गई है. And even the parents were complaining in the PTM कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था तब भी आपने half-yearly exams ले लिए. Overall, I'm very disappointed. I don't want this to continue further. So, I'm announcing some strict changes that need to be followed by the students as well as the teachers. First of all, I want 90% attendance from all of you. Only medical leave will be sanctioned. And जो आप लोग एग्जाम से 10-15 दिन पहले घर पर बैठ जाते हो छुट्टी कर सो कॉल्ड पढ़ाई करने के लिए, बेटा जी अगर पढ़ाई घर पर ही हो जाती तो स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत ही क्या थी? एंड देन योर पेरेंट्स ब्लेम द टीचर्स. अंटिल फाइनल एग्जाम्स नाउ नो गेम्स पीरियड विल बी हेल्ड. यस, यू हर्ड इट राइट. जिस सब्जेक्ट का सिलेबस पीछे चल रहा होगा वही टीचर आपका गेम्स पीरियड ले लेंगे. ऐसे थोड़ी होता है. अगर टीचर किसी काम से भेजती है तो 15-20 मिनट बाद लॉन्गर रूट पकड़ के आप लोग क्लास में जाते हैं. दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड नाउ. नो स्टूडेंट शुड बी विजिबल इन द कॉरिडोर्स रोमिंग विदाउट अ क्लास आउट पास. नो बंकिंग क्लासेस. बहुत हो गया यार इसका. यार 3 महीने को गेम्स पीरियड कैंसिल कर दिया सीधा. भाई वही तो, इतना पढ़ने कौन आता है स्कूल में? 8 पीरियड क्लास में बैठना पड़ेगा. अबे बीवी के आगे चलती नहीं होगी इसकी घर पे. स्कूल में आके स्ट्रिक्टनेस दिखाता है. काश हम प्रिंसिपल होते यार. सीनियर विंग की अगली कैंटीन वहां होनी चाहिए. छोले भटूरे, राजमा चावल, कड़ी चावल, सब कुछ फ्रेश मिलेगा वहाँ. क्यों सर, किसी को साउथ इंडियन पसंद हुआ तो दिक्कत क्या है? उसकी एक और कैंटीन बना दो. ठीक है सर. सर पहले ही क्लासेस से ज़्यादा कैंटीन हो चुकी है स्कूल में. मैम आप क्या लाई हैं लंच में? सर आज सुबह थोड़ा लेट हो गई थी तो इस वजह से टिफिन बना नहीं पाई. देखा आपने, स्कूल में 2000 बच्चे हैं और उनकी 2000 माएँ भी हैं. इनमें से कितनी माएँ लेट होने की वजह से बच्चों को टिफिन नहीं दे पाती होंगी? सोचा आपने कभी? और आप कैंटीन का विरोध कर रही हैं? नहीं सर, मैं विरोध नहीं कर रही हूँ. 12 कैंटीन ऑलरेडी हैं स्कूल में. मैं 13th का विरोध कर रही हूँ. इससे बढ़िया तो सर वीक में एक दिन आप साउथ इंडियन रख लीजिए. इससे हमारा साउथ इंडियन भी मिस नहीं होगा. रतन, पूरे महीने का एक टेस्टी सा मेन्यू बना के मेरे ऑफिस में लेके आओ. जी सर. हेलो स्टूडेंट्स, दिस ईयर इन हाफ ईयरली एग्जाम्स द रिजल्ट हैज बीन क्वाइट डाउन. सो दैट्स व्हाई मैंने और हमारे कैबिनेट टीचर्स ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं. यार ये स्कूल वाले गेम्स पीरियड ना हटा दें, बता रहा हूँ मैं, छोड़ने का नहीं मैंने. अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छा दिमाग होना चाहिए और अच्छे दिमाग के लिए अच्छा खाना होना चाहिए. तो उस अच्छे खाने के लिए हमने स्कूल में खोल दी है 12 कैंटीन. ले भाई, 2 और खोल दी. हर पीरियड के बाद 10 मिनट का लंच ब्रेक होगा, क्योंकि कहावत है खाएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. अब ये कौन सी नई कहावत है? मैं खुद बनाई है इन्होंने. और हाँ, आज से हमने आपके चारों हाउसेस के नाम भी चेंज करके कुछ स्वादिष्ट से नाम रख दिए हैं. हाउसेस के नाम होंगे पिज्जा हाउस, डोसा हाउस, बर्गर हाउस और चाउमीन हाउस. क्यों इतना शोर मचा रहे हो? साइलेंस. रश्मि मैम, इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? सर ये 3-4 बच्चों ने क्लास का डिसिप्लिन बिल्कुल खराब किया हुआ है. स्पेशली मिंकू. सर इसको मैं आपके पास लेके आने वाली थी. मैम इसको आप मेरे पास बाहर भेजिए. जी सर. और हाँ मैम, टिफिन लेकर. ओके सर. सॉरी सर, अब नहीं करेंगे. टिफिन दिखाओ, क्या लाए हो? किसने बनाए? सर मम्मी ने. तुम्हारी पनिशमेंट यही है, कल से 2 टिफिन लेकर आओगे. एक अपने लिए और एक मेरे लिए. और एल्मनैक में इस सैंडविच की रेसिपी लिखवा कर लाओगे मम्मी से. गो बैक टू योर क्लास. सर, आपके ऑफिस में चोरी हो गई सर. क्या? चोरी? यस सर. क्या चोरी हुआ है?
सर बहुत सारे बच्चों के हाफ एलडी के रिपोर्ट कार्ड चोरी हो गए सर। और बच्चों की फीस के रिकॉर्ड्स भी चोरी हो गए सर। और पता नहीं क्या क्या सर। बच गया भाई, बच गया। सर टीचर्स की सैलरी के रिकॉर्ड्स भी चोरी हो गए सर। अरे सब बन जाएगा भाई, दोबारा सब बन जाएगा। साले भुक्कड़ पेटू, तेरे को प्रिंसिपल बना किसने दिया वे? खाने के अलावा कुछ सोचते नहीं है तेरे को? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, इस स्कूल के ये 3 स्तंभ हैं। जो भी स्कूल में एडमिशन लेता है उसके लिए यह बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि स्कूल की 4 दीवारी में हंसना मना है। क्योंकि मेरे पिताश्री का कहना है, ज्यादा खुश होने से खुशियां चली जाती हैं। आपसे पहले जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ के गए हैं वो इन्हीं सिद्धांतों पर चले हैं, और आशा करता हूं कि आप भी इन्हीं सिद्धांतों पर चलोगे। और जिन्हें इन सिद्धांतों से जरा भी आपत्ति है वो रहा दरवाजा, टीसी लेकर जा सकते हैं। जय हिंद। बर्थडे बॉय प्लीज कम। हंस क्यों रहे हो? बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू राज, बर्थडे टू यू। गो बैक टू योर सीट। भाई ये हैप्पी की जगह क्यों लगा रहे हैं? अबे चुप हो जा पागल, बता ना। अबे साले, जिस स्कूल का नाम ही अनहैप्पी पब्लिक स्कूल है वहाँ पे बर्थडे हैप्पी कैसे हो सकता है? ओ भाई, इसीलिए स्कूल में लड़कियां नहीं हैं, कहीं हम हैप्पी ना हो जाएं। शायद। साले हंस मत, सस्पेंड हो जाएगा 7 दिन के लिए। हंसेगा? हैं? और हंस, हंसना, हंस, हंस, और हंस, और हंस, और हंस, और हंस। May I come in, sir? Yes, yes, come in. सर टीचिंग के लिए इंटरव्यू देना था। Have a seat. Sir, I'm graduation topper, gold medalist in MSc Chemistry, and then PhD. And sir, I also got the Best Teachers Award in the previous school. Then why do you want to join the school? Sir, for better opportunities, for better salary. Any expectations? Sir, I've already mentioned in the resume. I'm pretty impressed. Any speciality which makes you different from other teachers? Sir, आप मेरा डेमो ले सकते हैं। मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो बच्चों को क्लास में ही याद हो जाता है, और मैं पढ़ाते हुए ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसे जोक्स यूज करता हूँ जिससे बच्चे क्लास में खुश भी रहते हैं और हंसते खेलते सब याद भी हो जाता है। सर, लेट्स गो फॉर द डेमो। Sorry, Mr. Deepak, you're not eligible for this school. आप जा सकते हैं। सर, बट व्हाई? अभी तो आपने बोला था आपको मेरा रेज्यूमे पसंद आया। शायद मिस्टर दीपक आपने बाहर स्कूल का नाम नहीं पढ़ा, और वैसे भी आपके पढ़ाने का तरीका हमारे सिद्धांतों। I know sir, and I'm really sorry that I forgot about your घटिया सिद्धांत। ज्यादा खुश होने से खुशियां चली जाती हैं। अरे सर, जब खुशी नहीं होने दोगे तो कौन सी खुशियां चली जाएंगी? लात मारता हूं मैं ऐसे सिद्धांतों को, ऐसे स्कूल को और ऐसे प्रिंसिपल को। सर मे वी कम इन? हाँ जी, आइए ना, आप ही का तो ऑफिस है, हम तो यहाँ के सर्वेंट हैं जी। थैंक यू सर। जी सर, ये आपके स्कूल में चल क्या रहा है? दूसरे स्कूल बच्चों को पेट्रियोटिक मूवीज दिखाते हैं, कोई मोटिवेशनल मूवीज दिखाता है, और आप बच्चों को मोहब्बतें दिखा रहे हैं। क्या सीखेंगे सर इससे बच्चे? इसलिए थोड़ी भेज रहे हैं हम आपके स्कूल। देखिए, हमारे स्कूल की सोच और स्कूल से बहुत अलग है। कभी आपने देखा पेट्रियोटिक मूवीज देख के बच्चे देशभक्त बन गए? नहीं। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि बच्चे मोहब्बतें देख के मोहब्बत करनी सीख जाएंगे? मूवीज तो हम फन के लिए दिखाते हैं। चलिए अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक पंछी को जितना पिंजरे में रखोगे
वो बाहर की दुनिया देखने के लिए उतना ही फड़फड़ाएगा, तो उसे उड़ने ही दो। अपना बाहर की दुनिया घूम घाम के लौट के अपने पिंजरे में आ जाएगा, खुशी खुशी। क्या जी? और सर आप बालों के लिए भी कुछ नहीं कहते बच्चों को, यहाँ तक के बाल लेके बच्चे घूम रहे हैं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है स्कूल का, आप डांटते ही नहीं बिल्कुल। बाल, आपको पता है हम इंसानों की प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे पास कोई चीज होती है तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जब हमारे पास वो चीज नहीं होती तब हम उसे किसी भी कीमत पे पाना चाहते हैं। मतलब? भाई साहब, जब तक हम स्कूल में होते हैं तब टीचर्स हमारे बाल कटवा देता है, फिर जब हम कॉलेज में आते हैं तब सीनियर्स हमारे बाल कटवा देते हैं, फिर जब धीरे धीरे हम इन चीज़ों से गुजर कर अपने जीवन में थोड़ा सा होश संभालते हैं तब हमारे बाल उड़ने का टाइम आ जाता है। फिर हम एक एक बाल को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, महंगे महंगे तेल खरीदते हैं, लेकिन वो बात फिर भी नहीं आती। अब जब भगवान ने इस उम्र में कुदरती इतने अच्छे बाल दिए हैं तो बालों को बढ़ने दो सर, इन्हें क्यों कटवाना है? वाह सर, क्या लॉजिक दिया है, वाह क्या लॉजिक दिया है। हाँ जी, और कुछ? कुछ नहीं सर, थैंक यू सर। सनी सर के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए सनी सर। सर मैं कम इन? यस कम इन। क्या बात है मैम, क्या लग रही है आज? बताइए ना क्या बात है। आओ अंदर आओ दोनों। सर दे बोथ वर फ्यूरियसली फाइटिंग विद ईच अदर। आई एम फेड अप ऑफ देम नाउ। बहुत बदतमीज हुए हैं दोनों। अच्छा मैम आप जाइए, आई विल हैंडल देम। ओके सर। हाँ भाई, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? किताब विताब छीन ली क्या इसने? नो सर। तो गर्लफ्रेंड छीन ली है? बता दो भाई, सोल्यूशन भी दे दूंगा। सर अमायरा हम दोनों के बीच में बैठती है एंड आई नो शी लाइक्स मी। अबे चल, सर ही इज लाइंग, मेरे को पसंद करती है वो। सर वो छोटी छोटी बातें भी मुझसे शेयर करती है। कल उसके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने मुझसे मांगे बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू हर। अच्छा, तुझे पता है रात को उसका रिचार्ज खत्म हो गया था। सर 11 बजे उसका मेरे पास मैसेज आया, मैंने उसका रिचार्ज करके दिया है। ऑब्वियसली शी इज वे क्लोज टू मी। अरे सर इसको तो ये भी नहीं पता कि उसको खाने में क्या पसंद है। उसको रेड चिलीज के मोमोज पसंद है। जब भी वो ऑर्डर करती है बिल हमेशा मैं ही पे करता हूँ। सर ऑब्वियसली शी इज क्लोज टू मी एंड दैट्स इट। एक सेकंड। मायरा खुराना? यस सर। न्यू एडमिशन, कर्ली हेयर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, क्यों? यस सर। ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, हाँ? जी सर। एक ही टाइम पे तीनों का? सर मतलब? 3? कल ही मुझे वो जतिन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई दिखी थी, हाथों में हाथ डाल के। सर लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको तो जतिन पसंद भी नहीं है। हाँ सर। जतिन को कहती होगी कि तुम दोनों पसंद नहीं हो। क्यों लड़ रहे हो भाई? लो ये खाओ और क्लास में जाओ। और अब मत लड़ना, ठीक है? कोई बात नहीं यार, दूसरी मिल जाएगी। भाई टेंशन तो तेरी है, तेरे ज्यादा क्लोज थी। सनी सर के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए सनी सर। तो गाइस, खैर अगर तुम लोग भी ऐसा प्रिंसिपल चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने प्रिंसिपल के साथ भी शेयर करना। फिर चाहे बाद में वो तुम्हें रेस्टिगेट करे, सस्पेंड करे या फिर स्कूल से धक्के मार के बाहर निकाल दे, मतलब इससे ज़्यादा क्या ही करेगा यार, वो अखबार में नाम निकलवा देगा तुम्हारा। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो, मेरा मत जा रहा। बाय बाय।